नमस्ते। आज मैं जो बात करने जा रही हूँ ना मेंटल हेल्थ के ऊपर तो मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन ये इसलिए मैं बनाना चाह रही हूँ क्योंकि जो लोग अपनी मेंटल प्रॉब्लम को लेके या अपनी कोई भी प्रॉब्लम लेकर के अगर वो कहते हैं कि मुझे काउंसलर के पास जाना है, मुझे बात करनी है या किसी से अपनी बात दिल की बात कहनी है, तो उनको सपोर्ट करना चाहिए। अगर काउंसलर का नाम आते ही लोगों को लगता है कि यह पागल है क्या, इतनी सी बात के लिए तू वहाँ जा रहा है या तू वहाँ जा रही है, तो ये बिल्कुल कहना गलत होता है। बल्कि हो सकता है कि वो अपनी बात आप लोगों को ना बता सके, अपने सर्कल में ना बता सके। वो कुछ ऐसी बातें होती हैं जो वो कॉन्फिडेंशियल रखना चाहता है और उसको कोई जज ना करे, क्योंकि हम लोगों का काम क्या है, हमारे सामने जो भी आता है हम लोग सबसे पहले जज कर लेते हैं कि अरे तुम्हारा तो दिमाग खराब है, तुम ऐसा क्यों सोचते हो या सोचती हो, ये तो नॉर्मल सी चीज़ है। तो शायद हमारे लिए ये नॉर्मल चीज़ हो सकती है, लेकिन उन लोगों के लिए नॉर्मल नहीं हो सकती है। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि जो मेंटल हेल्थ की परवाह करता है वो बहुत स्ट्रांग है, और जो लोग जिम जाकर के अपनी स्ट्रांग बॉडी बनाते हैं और मेंटली अगर वो फिट नहीं है तो मैं उनको स्ट्रांग नहीं कहती हूँ। स्ट्रांग अगर बनना है तो मेंटली भी बनिए और फिजिकली भी बनिए, बहुत ज़रूरी है। और आजकल का टाइम ऐसा है कि अगर आप देख रहे हैं कि हर स्टूडेंट को ले लो या किसी भी इंसान को ले लो, मेल या फीमेल, ऐसा कोई भी नहीं होगा जो ये ना कहे कि मेरे को डिप्रेशन फील हो रहा है, मुझे एंजाइटी हो रही है, मुझे स्ट्रेस हो रहा है, मेरे हेडेक हो रहा है, मैं अपनी बात किसको कहूँ, मैं अगर उसको बोलता हूँ या बोलती हूँ तो वो मेरे को जज करता है। तो हमारे समाज में तो लोग सबसे पहले जज ही करेंगे। अगर आप अपने मेंटल पीस के लिए कहीं जा रहे हैं तो ये कहेंगे क्यों जाना, किस लिए जाना। काफ़ी सारी मीम्स भी बनी हुई हैं इन सब चीज़ों के ऊपर। तो मैं कहती हूँ कि अपनी मेंटल हेल्थ को उतना ही इम्पॉर्टेंस दीजिए जितना आप फिजिकल हेल्थ को दे रहे हैं, जितना आप अपने ब्यूटी को दे रहे हैं, जितना आप अपने बालों को दे रहे हैं, एकदम स्टाइल बना रहे हैं अपना, तो मेंटल हेल्थ तो रखिए ना। उससे बढ़ के तो मेंटल हेल्थ है। अगर मेंटल हेल्थ आपकी ठीक है और आप अपनी बात को कह सकते हैं और आपकी बातों को कोई समझ सकता है, अगर आपके सर्कल में ऐसे लोग हैं जो आपकी बातों को समझ सकते हैं और आपको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जज नहीं करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तब तो आपको काउंसलर के पास तक जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा सा शाई फील करते हैं, वो यही सोचते रह जाते हैं कि यार अगर उसने मुझे अगर ये समझ लिया कि वो मैं पागल हो गया जो मैं काउंसलर के पास जा रहा हूँ या साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा हूँ या मैं अपने आप को दिखाने के लिए जा रहा हूँ, तो ये मैं समझती हूँ कि ऐसा सोचना आप लोग बंद कर दें और इसको तो एक स्ट्रॉन्ग स्टेप समझे ना। अगर कोई अपनी मेंटल हेल्थ को इतना इंपॉर्टेंस दे रहा है, अपने आप को हील करना चाहता है, तो उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अपने आप को अवेयर रख रहा है वो कि हाँ वो अवेयर है अपनी मेंटल हेल्थ के लिए। तो जब वो खुद अवेयर रहेगा तो नेचुरली वो आप लोगों को भी सपोर्ट करेगा। तो जो लोग इस चीज़ को गलत मानते हैं या जो चीज़ इस लोगों को बेकार मानते हैं कि क्या अपनी बात कहने के लिए हमें किसी के पास जाना पड़ेगा, तो ये चीज़ गलत है। आप इसको इम्पोर्टेंस दें और आप किसी के पास भी जाकर के बात कर सकते हैं। अगर आपको काउंसलर के पास जाना है तो बिल्कुल बिना झिझक के, बिना किसी अपने आप को जज किए आप जाएं, अपना आएँ, बात करें, अपनी प्रॉब्लम्स को ज़रूर शेयर करें। और आपकी जो काउंसलर्स होते हैं ना, उनका ये होता है कि वो कभी भी कहीं भी किसी को भी कुछ नहीं कहते हैं। उनका काम किसी को कुछ कहना नहीं होता है, बल्कि उनका काम होता है कि आप लोगों को सुने, अच्छे से सुने और आपको एक रास्ता दिखाने की कोशिश करें। हालाँकि वो आपको रास्ता क्या ही दिखाएँगे, लेकिन हाँ, सुन के वो आपको कई रास्ते सामने ला देते हैं। वो आपको चूज़ करना पड़ता है कि क्या आपके लिए सही है, क्या गलत है। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको हिम्मत की ज़रूरत तो है, लेकिन उन लोगों की सुनने की ज़रूरत ही नहीं है जो लोग ये कहते हैं कि आप पागल हो गए जो आप काउंसलर के पास जा रहे हो। तो मैं उन लोगों को बता दूँ, केवल पागलों को ही काउंसलर्स के पास जाने के लिए नहीं है परमिशन, बल्कि कोई भी जा सकता है और वो पागल नहीं होता। और पागल तो होते भी नहीं है कोई लोग, लेकिन लोग जो फ्रस्ट्रेट होते हैं अपनी बात नहीं कह पाते हैं सही इंसान के पास जाकर के। और वो इसलिए नहीं कह पाते क्योंकि हमारा समाज बैठा है जजमेंटल, सारा जजमेंटल वे में। तो जब वो लोग जज करते हैं तो हमें बुरा लगता है। तो मैं उन लोगों से कहना चाहूँगी कि आप अपने मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखने के लिए डेफिनेटली आप बात करें। और जो ये प्रॉब्लम सामने आती है एंजाइटी की, डिप्रेशन की, स्ट्रेस की, ये सारी चीज़ें दूर हो सकती हैं अगर आप काउंसलर्स को अपना दोस्त समझें और अपने मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा अवेयर रहें। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की कोई प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं चाहूँगी कि उन सभी लोगों को शेयर करें जो लोग इस चीज़ को नेगेटिव समझते हैं कि काउंसलर के पास जाना पागलपन की निशानी है और तुम कमज़ोर हो या तुम अपने आप को हील नहीं कर सकते हो। हाँ, कई बार होता है कि यार नहीं कर पाता इंसान अपने आप को हील, तो उसको किसी ना किसी की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। और मुझे लगता है काउंसलर से बढ़कर सपोर्टर और कौन हो सकता है। तो डेफिनेटली आप जाएँ और अपनी बात कहें और आपको ज़रूर कोई ना कोई रास्ता मिलेगा।
थैंक यू सो मच।